जय श्री राम बेटा। तो आज गुड सेल्स एक्ट की ये 5th क्लास है। थोड़ा टाइम आज कम है तो जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे अपने। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। बेटा डॉक्यूमेंट आप सब समझते हो, कागजात प्रपत्र, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है और फिर टाइटल का मतलब राइट, अधिकार। गुड्स मतलब उस गुड्स पे आपका क्या है, राइट है, आपका ओनरशिप है। ओनरशिप को क्या बोलते हैं, स्वामित्व। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वामित्व। आपका स्वामी हो आप उसके क्या हो, मालिक हो आप उसके, ठीक है। हाँ, उसका स्वामी बाद में बनना बेटा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। सुनना बेटा प्लीज। देव खुश हो गया, कहता मेरे स्वामी कब आएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(4), डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स इंक्लूड ए बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग ये क्या है, या बिल ऑफ लैंडिंग भी बोल लेते हैं कई जने, वैसे लैंडिंग है ये, ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन है अपनी। कहता गुड्स इंक्लूड बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट। क्या बेटा, डॉक मतलब शिप होता है, डॉक मतलब क्या होता है, शिप। डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods or authorizing or purporting to authorize। मतलब उसका होता है किसी व्यक्ति को उसके लिए क्या करना, ऑथराइज करना, ठीक है। इधर बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आपको दे दिया था, उसको मैंने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। जैसे बिल को देते हैं, इंडोर्स करते हैं, और या उसको डिलीवर कर दिया। द पोजेसर, जिसके अधिकार में वो है, पोजेसर जिसके अधिकार में वो डॉक्यूमेंट है, ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। मतलब जिसके पास पोजेशन में या जिसके अधिकार में वो बिल है, वो उसको प्रेजेंट करके क्या ले सकता है, गुड्स ले सकता है। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना बेटा। एक्चुअल में क्या है, गुड सेल एक्ट 1913 बना था। उस टाइम शिपिंग रूट से बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ करता था। सबसे पहले क्या होता था, शिपिंग से ही होता था बिजनेस। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले इंश्योरेंस भी किसका स्टार्ट हुआ था, शिप का स्टार्ट हुआ था। मैरिन इंश्योरेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मैरिन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। क्योंकि जब समुद्र जाता था, लुटेरे लूट लेते थे, नुकसान होता था, तो लोगों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई। ट्रीटी मतलब संधि होता है, ठीक है, कि भाई किसी को नुकसान होगा तो हम सब मिलकर इसकी क्या करेंगे, भरपाई करेंगे। तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही वहां से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस नहीं हुआ, मैरिन इंश्योरेंस हुआ। समझ आ गई। सुनो बेटा, तो उस टाइम का ये लॉ है। उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट थे, बनते थे ओनरशिप के। ओनरशिप के डॉक्यूमेंट बहुत से होते हैं बेटा। आपने को मशीन खरीदी, उसका बिल काटा, वो ओनरशिप का क्या है, डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये इसमें जो वर्ड लिखे हुए ना, वो उस हिसाब से लिखे, 1930 के हिसाब से लिखे हुए। तो आप टेंशन मत लेना, समझ आ गई मेरी बात। जो अब ये कहता है कि सबसे पहले बोलता है बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। जिसने गुड्स भेजे हैं, क्या भेजे हैं, वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देता है। क्या बनाता है, डॉक्यूमेंट, कि भाई ये है, ये मान लीजिए यूएस से गुड्स लोड हुए, तो यूएस वाले ने एक बिल में लिख के दिया कि ये गुड्स कलकत्ता के राज नाम के व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ, लिख दिया डॉक्यूमेंट में। अब वो शिप में लोड करके एक कॉपी बिल की, उसको बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं, एक कॉपी किसको दे देगा, शिपिंग कंपनी को दे देगा। और एक कॉपी बाय मेल, बाय स्कैन, बाय फिजिकल कोरियर उसके ओनर के पास चली जाती है, ठीक है जी। जब वो शिप कहाँ पहुंच जाएगा, मान लीजिए कलकत्ता पोर्ट में पहुंच गया, तो वो अपना गुड्स लेने आएगा। तो वो कहेंगे हाँ भाई आपका गुड्स है, आप कहते हैं हाँ जी मेरा गुड्स है। तो वो दिखाओ, स्लिप दिखाओ। स्लिप का मतलब बिल ऑफ लैंडिंग दिखाओ। तो जो उसने एक कॉपी उसके लगाई थी और एक कॉपी उसके पास, वो कहेगा ये बिल ऑफ लैंडिंग है मेरी, ये मेरा नाम रहा, ये आइडेंटिटी रहा, बिल ऑफ लैंडिंग। वो देखेगा यही कॉपी, हाँ इसी कॉपी, उसको क्या, इसको दिखा के उसकी क्या ले लेगा, डिलीवरी ले लेगा। अगर उसके पास बिल ऑफ लैंडिंग नहीं है तो वो उसकी डिलीवरी नहीं ले सकता। बोलो बात समझेगी नहीं। तो इस तरीके से होता है। अब आपको ये सारे बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया। डॉक वारंट क्या होता है, मैं अभी समझा रहा हूँ, नीचे दोबारा आएगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा डॉक वारंट। अब डॉक का मतलब होता है शिप। अब क्या होता है, शिप का एक कैप्टन होता है। क्या होता है, जब वो अपने शिप के अंदर घुस सकता है तो उसकी पूरी डिटेल तैयार करके देता है। अब आप कोरियर एजेंसी से कोई गुड्स भेजते हो तो वो डॉक्यूमेंट लेता है, पहले उसको लेके भैया इसमें क्या है, जब आगे देखता है, आप बोल तो राखिए जी, तो कागज है, चेक है, जो भी बताते हो, कह रहे भाई कोई गोल्ड वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी कोई होता ना, उससे नहीं भेज सकते।
हाँ चेक करते हैं कहीं इलीगल चीज ना हो या कोई कोई प्रीशियस चीज ना हो, तो भाई हमारी बोल दे ना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह, रिंग वगैरह, हाँ ठीक है जी। उसके बाद वो आपको बना के देता है पूरी डिटेल, देता है इस पे ये अमाउंट है। वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वर्ड यूज हुआ डॉक, वो शिप के केस में यूज हुआ बेटा। मतलब जो शिप का जो कैप्टन है वो अपनी शिप के अंदर जो क्या लेके जाएगा, गुड्स लेके जाएगा, वो भी एक डिटेल बना के देता है कि मेरी शिप नंबर ये, इसमें यहाँ से यहाँ ये गुड्स मैंने यहाँ क्या किए, लोड किए हैं, ताकि कल को कस्टम वाले पूछेंगे, लीगल कंप्लायंस होती है नहीं होती, कि कहाँ से लोड हुआ, कितनी क्वांटिटी में हुआ, किसने लोड कराया, किसने नहीं कराया, तो वो भी पूरी की पूरी डिटेल क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर डॉक वारंट वाला भी कहता है भाई तेरी शिप में गुड डल गए, कहता हाँ, कहता यार प्रूफ दे भाई तेरी शिप में है, कल को तू कहेगा मैं तो लेके नहीं आया वहां से। तो डॉक वारंट जो शिप का जो इंचार्ज होता है, शिप का जो वेसल, वेसल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेसल, वेसल का जो इंचार्ज होता है वो एक डॉक्यूमेंट जारी करता है कि ये गुड्स तेरे मेरी शिप में है, तो वो भी मालिकाना क्या है, हक है उसके नाम से। तो डॉक वारंट भी क्या है बेटा, कि इस शिप के अंदर मेरे गुड्स हैं, कल को मैं दिखा के, शिप का कैप्टन मान लो रास्ते में दूसरा चेंज हो गया है और हो गया XYZ, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा के आप गुड्स की डिलीवरी ले सकते हैं। बोल बात समझाएगी। उसके बाद ये भी एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाता है। उसके बाद बेटा इसने वर्ड यूज किया बेटा वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस कीपर क्या होता है, आप देखते हो गंगानगर क्या, बोर क्या, सब जगह वेयर हाउस बने हुए हैं, वहां पर गुड्स क्या लगते हैं, लोग स्टोर करते हैं, तो खुद के पास जगह नहीं होती, तो बड़े बड़े कंपनियों ने अपने वेयर हाउस बना रखे। FCI की वेयर हाउस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कितने वेयर हाउस होते हैं हर शहर के बाहर, रेलवे स्टेशन की साइडों में ना वेयर हाउस बने होते हैं ना, वहां पे गुड्स स्टोर किए जाते हैं बेटा। प्राइवेट वेयर हाउस भी होते हैं लोग, ठीक है, कंपनी भी है वेयर हाउस की, वो कहती है आपको गुड्स रखने हैं, वेयर हाउसिंग कंपनी है, आपको रखने के लिए जगह चाहिए, हम देंगे किराए के ऊपर, वो आपसे क्या लेती है, रेंट लेती है, पर बैग या पर स्पेस जो भी है उनका सिस्टम उस हिसाब से लेती है बेटा। तो वहां पर वो कंपनियां पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था करके देती है। अगर आपका पेरिशेबल गुड्स है तो कोल्ड स्टोर भी रखती है, मतलब कोल्ड स्टोर में जैसे वो फ्रूट वगैरह है, सब्जी है, वो उस टेम्परेचर मेंटेन करवाती है कि भाई हम कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी देंगे, आपका गुड्स क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब सुविधा मिलती है, तो जो बिजनेसमैन है वो अपने गुड्स वहां वेयर हाउस में रखते हैं ताकि सेफ रहे और हमारे गुड्स क्या ना रहे, खराब ना रहे। अब मान लीजिए उसके गुड्स पड़े हैं, वो क्यों रखता है, उनको पता है कि टाइम के आगे आगे धीरे धीरे हम इसको बेचेंगे, रेट तेज होंगे तब बेचेंगे, या उसको लगता है पूरे साल बेचने मैंने XYZ जो भी है। अब मान लीजिए उसने वहां से रखे हुए थे और उसने 50 टन माल किसी को बेच दिया, कितना, 50 टन। अब वो कहता है सौदा हो गया, डील हो गया, रेट फाइनल हो गया, क्वालिटी ला के दिखा दी सैंपल के रूप में, ठीक है, ये कहता डन हो गया, रेट फाइनल हो गया, कहता जी गुड्स की डिलीवरी, कहता है ये वेयर हाउस में रखे हुए मेरे, मैं स्लिप बना के दे रहा हूँ तेरे को, और तू ये ले और ले ले। अब मालिक थोड़ा ना जाएगा वेयर हाउस में, जाएगा कहेगा हाँ भाई गेट खोलो, कहेगा देख ये बोरी उठा ये मेरी है, ऐसे थोड़ा बिजनेस होता है यार, ये बैग उठा, समझ रहे हो। तो वेयर हाउस कीपर को लिख के दे देगा, क्योंकि वेयर हाउस कीपर ने जब उसने गुड्स रखे तो उसको क्या दिया होगा, उसने इनवॉइस नहीं, रिसिप्ट दी होगी कि इतनी क्वांटिटी, इनवॉइस मत बोलो प्लीज, बेचा थोड़ा उसको उसने यार, इनवॉइस तो के लिए यूज होता है। तो जो स्लिप दी है, जो रिसिप्ट दी है, वो उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि इतना गुड्स उसका गिवेरा उसके पास क्या है, रखा हुआ है, ये उसकी ओनरशिप का क्या है, डॉक्यूमेंट है। क्या भैया लो इतना गुड्स जमा हुआ है, हाँ जी, कहीं इसकी मेरे को रिसिप्ट दे कि इतना गुड्स मेरा आपके गोडाउन में है, तो कंपनी का जो भी अकाउंटेंट है या इंचार्ज है, वो जो बेटा है कीपर, वेयर हाउस कीपर, वो आपको डिटेल जारी करेगा। अब आपने गुड्स भेज दिए, आपने क्या किया बेटा, गुड्स भेज दिए, तो आप क्या करोगे, आप वो जो स्लिप दी थी आपको, रिसिप्ट दी थी वो, प्लस उसके बाद डिलीवरी चलान, क्या बोलेंगे, चलान, चलान का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तू इसकी डिलीवरी इसको दे दे, फिर चलान बना के देगा कि मैंने ये गुड्स भेज दिए हैं और इसकी डिलीवरी आप इसको दे दो, और वो अपना साइन स्टैम्प लगा देगा, नीचे वो जो उसके पास रिसिप्ट थी वो लगा देगा। तो अब वो उसके ऊपर देगा अच्छा जी राम जी के पास थे, अच्छा उसने आपको सेल किए, ठीक है, जो हमने रिसिप्ट जारी की थी वो उसके पीछे लगी हुई है, और उसको उसने ऑर्डर दिया कि ये गुड्स इसको दे दो, मैंने सेल कर दी, तो बताओ वो दिखा के उसकी क्या ले लेगा, डिलीवरी ले लेगा। वो ओनरशिप का टाइटल है या नहीं है, गुड्स डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वो भी क्या है, ओनरशिप का, समझ आया। अब होता है रेलवे रिसिप्ट। अब मान लीजिए आपका यहाँ से पटना ट्रांसफर हो गया, कहाँ, पटना बिहार में, आपकी यहाँ पर बाइक है, आप कहते जी बाइक लेके कैसे जाऊँ, आपका बाइक है तो चला के चलते हैं, कहता ना ना 4 दिन में पहुंच जाए, क्या फायदा। तो आपने कहा कैसे करें भाई, कहता बाय रेल भेज दे, होता है नहीं गुड्स भेजते लोग, तो आप रेलवे में जाते हो, पूछते हो जी हमारे को ये गाड़ी ये बाइक सामान जो होता है उसमें बोगी बनी होती है ना गुड्स की, लगेज की अलग से, तो आपने बुक करा ली वहाँ पे भैया कहाँ भेजने का, पटना भेजे, उन्होंने जो जो कार्रवाई थी बाइक लेके उस पूरी पे वो पैक कर देते हैं,
फिर वो टोकन नंबर लगा दिया और आपको रिसिप्ट दे देते हैं भाई ये ठीक है, वहां पर आप पटना में, फिर पटना में वो गुड्स बेच जाएगा तो आप वो स्लिप जो दी है रेलवे ने यहाँ पे वो दिखा के उसकी क्या लेते हो, डिलीवरी देते हो, उसको रेलवे रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बिल ऑफ लैडिंग में बोलते हैं, रेलवे स्लिप बोलते हैं। मतलब आपने यहाँ दे दिया, बुक करा दिया, आपके पास वो स्लिप है, बोले बेटा क्या है उसकी स्लिप, और वो पटना पहुंच के वो स्लिप को रेलवे रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वहां आप रेलवे रिसिप्ट दोगे और आपको वहां बाइक मिल जाएगी। वो भी ओनरशिप का क्या है, डॉक्यूमेंट है। बोलो बात समझ आई? तो ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है अब इसके अंदर ध्यान से पढ़ना। अब डेफिनेशन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। वेयर हाउस कीपर ने जो रिसिप्ट दी उसको क्या बोला, वेयर हाउस का क्या है, सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहता ऑर्डिनरी सामान्य बिजनेस में ये डॉक्यूमेंट ओनरशिप के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कोई एग्जाम्पल है। एज प्रूफ ऑफ द पोजेशन, मतलब उस पर आपका हक है, आपका कब्जा है, आपका ओनर हो, उसका क्या है, प्रूफ है। और कंट्रोल ऑफ गुड्स, और उस गुड्स पे आपका क्या है, कंट्रोल। और ऑथराइजिंग और प्रपोजिंग टू ऑथराइज, मतलब उस डॉक्यूमेंट से आप किसी को ऑथराइज कर सकते हो डिलीवरी लेने के लिए, या प्रपोज कर सकते हो भी इसको, ये आप, मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्या करना, इसकी गुड्स की क्या दे देना, डिलीवरी दे देना। इधर बाय इंडोर्समेंट और बाय द डिलीवरी, द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर आर रिप्रेजेंटेड। मतलब जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट होता है उसको दिखा के रिप्रेजेंट करके क्या ले सकता है, गुड्स की डिलीवरी ले सकता है। कोई डाउट है किसी को? सिस्टम है कोई डाउट बेटा? चलिए अब कहता है एसेंशियल, इसकी विशेषताएं क्या है। ए एसेंशियल फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स आर एज अंडर। नंबर 1, ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स सिंबॉलिक द गुड्स। गुड्स का क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट है वो इस चीज का संकेत देता है कि आप उसके क्या हो, ऑनर, और आपको उसकी क्या मिलेगी, डिलीवरी मिलेगी। तो कहता है गुड्स सिंबॉलिक सिंबोलाइज द गुड्स, देयरफॉर इट कैन बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट कैन बिकम, अब मेरी बात, इट बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कैन बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपके पास गुड्स पड़े हैं, आपके गुड्स यूएस से लोड हुए थे, आपके पास बिल ऑफ लैडिंग आ गई, आपने गुड्स इंडियन मार्केट में बेचने हैं, वो आ रहे हैं, अभी 15 दिन में आएंगे, आप उसका पहले से सौदा कर लोगे, बेचने का कर सकते हो। वो कहेगा तेरे गुड्स आने, कहता हाँ, कहता यार तो पहले भी कह रहा था कोई गुड्स नहीं आया, तो रोज ऐसे करता है, कहता रुक ये देख मेरे गुड्स वहां से चले हुए हैं, बिल ऑफ लैडिंग दिखाई आपने, ये डिटेल रही बस। और लोग एडवांस में क्या कर लेते हैं, सेल का एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो वो उसका बेस बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का बनने का, कि मेरे इस शिप के अंदर मेरे क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, या इस रेलवे के थ्रू मेरे गुड्स क्या आ रहे हैं। वो तो मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था, अकेले बाइक छोड़ जाती है, गुड्स भी तो जाते हैं लोगों के रेलवे से, तो रेलवे शिप दिखा के ये देख वहां से चले हुए दिल्ली से मेरे बाय रेल आ रहे हैं, मेरा अंबानी अडानी के तेल के टैंकर जाते हैं रेलवे से, जाते हैं ना, कितने टैंकर जाते हैं, कितने कंटेनर आते हैं। तो वो रिसिप्ट दिखा के आप कहते हो ये देखो जी ये मेरे गुड्स आ रहे हैं, मैं इसलिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ सेल का। तो बेस बन सकता है किसका बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, मतलब एग्रीमेंट टू सेल, सेल करने का आप एग्रीमेंट कर रहे हो, आपके पास कहता मेरे पास है ये गुड्स, फिर कह लगता है मेरे पास गुड्स नहीं है मेरे हाथ में, ये गुड्स है मेरे हाथ में। बोलो बात समझ आएगी? तो नंबर 2, टू ऑथराइज द पोजेसर और टू रिसीव टू ट्रांसफर द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट। कहता है ये इसका एसेंस ये कि आप किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकते हो उसकी क्या लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए। जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने किसी को सेल कर दिया, या चलो आपने सेल नहीं किया, आपने वो गुड्स वहां से उठा के दिल्ली शिफ्ट करने हैं। कहाँ शिफ्ट करने हैं, दिल्ली। तो आपके जो भी इम्प्लॉई है, आपने उसको लेटर दे दिया, कंपनी का लेटर बना के दे दिया कि ये मेरा इम्प्लॉई आ रहा है, आप उसको गुड्स की डिलीवरी दो, या मालिक थोड़ा जाता हर जगह यार गोडाउन में, और वो लेटर जो रेलवे जो वेयर हाउस कीपर की सर्टिफिकेट थी वो दे दी, तो बताओ उसको देख के वो डिलीवरी देगा या नहीं देगा, बिल्कुल देगा। कल को वो आते कहता मेरे गुड्स कहाँ गए, कहता है ये रहा सर्टिफिकेट आपकी कंपनी का, ये साइन रहे आपके, आपने ऑर्डर करके करवाया था। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो वो उस दूसरा पॉइंट है कि द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स कैन इफेक्ट, सॉरी सेकंड पॉइंट था, इट ऑथराइज इट्स पोजेसर टू रिसीव और टू ट्रांसफर द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट। उसको रिप्रेजेंट करके गुड्स को क्या कर सकता है, पोजीशन दिला सकता है, उसकी ट्रांसफर करवा सकता है कहीं पे उस डॉक्यूमेंट से। उस डॉक्यूमेंट की ये क्वालिटी है, एसेंशियल है उसका, समझ आ गई मेरी बात? उस डॉक्यूमेंट को देख के वो एडवांस में क्या कर सकता है, सेल का एग्रीमेंट कर सकता है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है। थर्ड, ए ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑपरेट ए, थर्ड पॉइंट, द possessor of the document of title the goods can effect actual sale as well as mark an agreement to sale। वही पॉइंट रिपीट किया, ऊपर क्या बोला, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कहता है कॉन्ट्रैक्ट सेल का
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए ये क्या है कि सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब एक ये बेस है, मतलब प्रूफ है, ये बोला। और यहां पर वही बोला लेकिन हल्का सा डिफरेंस कर गया। क्या डिफरेंस कर गया? यहां पर सर ये सेकंड पॉइंट क्या है, मतलब सेकंड पॉइंट में इस पे फोकस किया, सब्जेक्ट मैटर पे। किस पे फोकस किया इसने? मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, मतलब हमारा बेस है। हमारा क्या है? बेस है। हमारा क्या है? बेस है, सब्जेक्ट मैटर। समझ आई मेरी बात? तो हमारा बेस है। और थर्ड पॉइंट में बोला है कि द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स कैन इफेक्ट, इसकी से क्या कर सकता है? एक्चुअल सेल कर सकता है। क्या कर सकता है? मतलब गोडाउन में पड़े गुड्स, उसने जाके दिखा के लाया, क्वालिटी पास हो गई, एग्रीमेंट हो गया, सेल हो गया, एक्चुअल हाँ हो गया। अब कहता है ये ले स्लिप, सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर की सर्टिफिकेट, ये ऑर्डर ले, जाके वहां से डिलीवरी ले। एक्चुअल सेल होगी। और बिल ऑफ लाइडिंग दिखा के वहां से गुड्स चले हैं, आ रहे हैं, या रेलवे रिसिप्ट दिखा के एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है। ये इसका क्या है? ठीक है। फोर्थ, ए ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑपरेट सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स कहता है इस डॉक्यूमेंट से हम सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, हेलो क्या होता है? एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये आगे आगे टॉपिक आएगा, पढ़ेंगे अपने। देखो तो एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? आपने जाके बोला दुकान वाले को अंकल मैगी का पैकेट देना, अंकल ने उठाया वहां से, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। क्या बेटा? बात समझ आ गई? अब आप मेरे पास आए, सर 2 मिनट काम है। मैं कह जाओ फिर। सर बाइक की चाबी मिलेगी? बाइक मिलेगी सर? क्या मिलेगी? बाइक मिलेगी। मैं 2 मिनट में रजिस्टर लेके आना, बाइक मिलेगी। मैं क्या? मैं चल क्या सर, कहाँ चल रहे हो? मैं नहीं चल, बाइक दूंगा तुमको, उठा के बाइक तेरी गोदी में दे दूंगा, ऐसे दूंगा। आपने कहा बाइक मिलेगी, मैंने क्या किया? दे दी बाइक। मैंने की पकड़ा दी आपको। क्या पकड़ा दी? की। अब आपको कोई सर जी बाइक मांगी है, चाबी थोड़ा मांगी है, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। बोलो बात समझ आएगी? प्रैक्टिकल बता रहा हूं एकदम। बोलो मैंने ये चाबी देने का मतलब क्या हुआ? आपको चाबी दी, आप स्टार्ट ही चले गए। मैं बाद में आया, मैं कहा बदतमीज, मेरी बाइक क्यों नहीं गया था? सर आपने तो दी थी। मैंने बाइक कहाँ दी थी? मैंने चाबी दी थी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकली गुड्स नहीं दिए जाते, उसका संकेत दिया जाता है, सांकेतिक। समझ आ गया? बोलो बात समझ आएगी? तो आपने उससे मांगा कि भाई साहब वो गुड्स जो वेयर हाउस कीपर के पास पड़े हैं वो लूंगा, मेरे को उन गुड्स की डिलीवरी लेनी है। आपने वो वेयर हाउस कीपर की सर्टिफिकेट पकड़ा दी उसको, तो ये क्या होगी? सिंबॉलिक डिलीवरी होगी। तो गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है और सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। धन्यवाद। आगे बात समझे? उसके बाद देखो क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, ए ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट ऑपरेट ए ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द ट्रांसफरी। ओहो, ऐसा तो होता ही है। गुड्स की ऑपरेट कहां चले जाते हैं बताओ? ट्रांसफर से किसको चले जाएंगे? ट्रांसफरी को। समझ आ गया? जिसके गुड्स है वो उसको क्या कर देगा? उससे ट्रांसफर कर देगा। किसको? ट्रांसफरी को। ठीक है जी। तो इस डॉक्यूमेंट की मदद से हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो अपना गुड्स की ट्रांसफर उसको दे सकता है। ये इसके क्या बताएं उसने? एसेंशियल बताएं। क्या बताएं? अच्छा, उसके बाद कहता है फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर द यूजुअल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। कहता है ये टाइटल है गुड्स के, ये बिल ऑफ लैडिंग बता दिया, धन्यवाद। डॉक वारंट बता दिया, धन्यवाद। वेयर हाउस कीपर और वार फिंगर, इसमें एच साइलेंट है, उसी को बोलते हैं, वेयर हाउस कीपर को ही बोलते हैं। ठीक है। रेलवे रिसिप्ट और डिलीवरी वारंट और ऑर्डर, मतलब मैं किसी को डिलीवरी देने के लिए क्या दे रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं, तो डिलीवरी ऑर्डर हो गया। अब बड़े बड़े हीरो है, टाटा है, वहां पर सेल वाला अलग बैठा है, उसकी गाड़ी वहां है, तो वो सेल वाला क्या देता है? डिलीवरी ऑर्डर देता है। तो वो ऑर्डर दिखा के वहां से आप क्या लेते हो? डिलीवरी ले लेते हो। समझ आया कि नहीं आया? अब आजकल ये जोमेटो है ना, हाँ स्विगी,
ये वहां पर जाके कहते भाई साहब वो ओटीपी बताना, वो करते ना मोबाइल में, वो डिलीवरी ऑर्डर डालते कि भाई मैंने डिलीवरी कर दी है इसकी। अब अमेजोन वाला आपको देने आता है वो पार्सल, वो आपको आपके नंबर पे ओटीपी आया है तो आप बताते हो, उसमें डाल के ओके कर देते, मतलब डिलीवरी मैंने कर दी है। समझ आया? तो डिलीवरी, वो तो डिलीवरी का ऑर्डर उन्होंने दिए होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो एक तरीके का ऑर्डर है। तो आपको किसी ने लिख के दे दिया कि मेरे गुड्स वहां पड़े हैं और वो उसका मान लीजिए वेयर हाउस है, और वही लिख के दे दिया ये X% आएगा, इसको आप 50 यूनिट राइस के बैग की डिलीवरी कर दे, तो वो वहां तक आ दे दोगे ऑर्डर, वहां से आपकी गाड़ी में लोड हो जाएगा, क्योंकि उसके मेन हेड ऑफिस से आया ऑर्डर। बोलो बात समझ आएगी यहाँ? ये तो ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।